मोदी योगी जेवर एयरपोर्ट से 108 सीटें साध गए। अखिलेश ने नोएडा खौफ पर तंज कसा, डबल इंजन सरकार की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी यूपी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कई बड़ी बातें कहीं। अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। इसके पीछे पश्चिमी यूपी की राजनीति गणित है। दरअसल पश्चिमी यूपी में 108 विधानसभा सीटें हैं। इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, जाट, गुर्जर और मुस्लिम का समीकरण काफ़ी अहम है। 2022 के विधानसभा चुनाव का पहला फेज भी पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने इसी पश्चिमी यूपी में एयरपोर्ट से विकास का नया नैरेटिव गढ़ा। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव 29 मार्च को रविवार को नोएडा में गुर्जरों के एक बड़े सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वह भी पश्चिम यूपी के राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं। यही वजह है कि अब पीएम मोदी और सीएम योगी के भाषण में सपा कांग्रेस ही निशाने पर रहती है। बसपा और दूसरे दलों का उनके भाषण में जिक्र तक नहीं था। पीएम ने नोएडा में अंधविश्वास और पेट्रोलियम संकट के समय राजनीति कर रहे दलों को कोरोना वाली नसीहत देकर बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने 33 मिनट के लिए भाषण के सियासी मायने क्या हैं, गन्ना किसानों और युवाओं के बूते पर कैसे पश्चिमी यूपी का गढ़ भाजपा दोबारा जीतेगी, जानिए दैनिक भास्कर एक्सक्लूसिव में। विकास की टाइमलाइन बनाम विपक्ष का रोड़ा। पश्चिम यूपी में राजनीति का करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र प्रताप राणा कहते हैं, पीएम मोदी और सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट को एक टाइमलाइन सक्सेस स्टोरी के रूप में पेश किया। खुद मोदी ने जेवर एयरपोर्ट को उदाहरण में रखकर जनता को संदेश दिया कि क्यों डबल इंजन की सरकार जरूरी है। मोदी ने बताया कि कैसे 2002 से 2017 के बीच केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में सपा सरकार ने पश्चिमी यूपी को अपने नकारेपन से विकास की अधर में छोड़ दिया था। 2003 में अटल सरकार में मंजूरी पाने वाले जेवर एयरपोर्ट की नींव तक इन सरकारों ने सालों तक नहीं पड़ने दी। 2014 में केंद्र में बनी एनडीए सरकार के शुरू के 2-3 साल में सपा ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही भाजपा की यूपी सरकार बनी, जेवर एयरपोर्ट की नींव पड़ी, एयरपोर्ट बना और अब उद्घाटन हो गया। मतलब साफ है, प्रदेश तेज विकास के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार 2027 में भी जरूरी है। अंधविश्वास पर हमला, सियासी मिथक तोड़ने की कोशिश। पीएम मोदी ने नोएडा से जुड़े उस पुराने अंधविश्वास का जिक्र किया जिसमें मुख्यमंत्री यहां आने से कतराते थे। 2014 में पीएम बनने के बाद जब मोदी पहली बार नोएडा आए तो तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव इस अंधविश्वास के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। मोदी ने बताया कि उन्हें भी इस अंधविश्वास से डराने की कोशिश की गई। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र प्रताप राणा के मुताबिक इस नैरेटिव के जरिए भाजपा ने 2 लक्ष्य साधे। पहला, विपक्ष को डर और अंधविश्वास से जोड़ना। दूसरा, खुद को निर्भीक और निर्णायक नेतृत्व के रूप में स्थापित करना। 2017 से पहले यूपी का कोई भी सीएम नोएडा नहीं जाता था। माना जाता था कि यहाँ आने वाला दोबारा सीएम नहीं बनता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ा। 2022 में फिर सीएम बनकर इस धारणा को खत्म कर दिया। जातीय समीकरण को विकास के नैरेटिव से काटने की कोशिश। पश्चिमी यूपी में राजनीति लंबे समय से जाट, मुस्लिम, गुर्जर, यादव और दलित समीकरण के गिर्द घूमती रहती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और भाजपा के सहयोगी जयंत चौधरी की राजनीति इसी सामाजिक संतुलन पर टिकी है। अखिलेश यादव जयंत के भाजपा के साथ जाने के बाद इस बेल्ट में जाट गुर्जरों को साधने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि भाजपा इस जातीय समीकरण को विकास के नैरेटिव से काटना चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय कहते हैं, पीएम मोदी और सीएम योगी ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। दोनों नेताओं ने पश्चिमी यूपी के विकास, वहां के बड़े प्रोजेक्ट जैसे जेवर एयरपोर्ट, सेमीकंडक्टर पार्क, नमो भारत, रैपिड रेल का जिक्र कर यह संदेश देने की कोशिश की कि इस क्षेत्र का विकास उनके एजेंडे में है। निवेश से रोजगार का जिक्र कर युवाओं को साधा। मोदी की सभा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे। खुद पीएम मोदी ने मंच से इसका जिक्र भी किया। फिर जेवर एयरपोर्ट की युवाओं को सपने से जोड़ते हुए कहा कि कैसे इस क्षेत्र में अलग अलग निवेश से रोजगार की ढेरों संभावनाएं पैदा होने वाली हैं। पीएम ने बताया कि अभी देश में हवाई जहाज़ों की मेंटेनेंस और मरम्मत नहीं होती, इसके लिए विदेश जाना पड़ता है। अब जेवर एयरपोर्ट के पास तैयार MRO
मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सुविधा से बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। जेवर के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और कार्गो हब बनने से इस क्षेत्र में निवेश आ रहा है। यहाँ के उद्योग धंधों का ग्लोबल मार्केट मिलेगा। इससे भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। मोदी ने दिखाया जनता से कनेक्ट होने का हुनर। वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय कहते हैं, मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी जनता पर मजबूत पकड़ क्यों है। वे लोगों से सीधे जुड़ते हैं। जेवर एयरपोर्ट पर भी यही देखा। जब मोदी ने जनता से मुखातिब होते हुए कहा उद्घाटन हो गया, फिर खुद ही बोले नहीं, अभी आधा काम हुआ है, मैंने सिर्फ पर्दा हटाया है। फिर युवाओं से मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट जलाने को कहा। बोले आप दिया जलाकर इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करें, यह आपकी अमानत है, आपका भविष्य है, आप साथ हैं। भारत माता की जय बोलकर फ्लैश लाइट दिखाएं। भीड़ ने वैसे ही किया। इस दौरान लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही थी, इससे साफ है कि पीएम जनता से खुद को जोड़ने में सफल रहे। किसान को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से लिंक कर साधा। पश्चिमी यूपी में किसानों की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि आपने जो गन्ने से एथेनॉल बनाया, उसमें कच्चे तेल पर निर्भरता कम हुई है। एथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता तो देश को हर साल 4.5 करोड़ बैरल, करीब 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेश से मंगवाना पड़ता। किसानों की मेहनत ने देश को संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। एथेनॉल से 1.5 लाख करोड़ से विदेशी मुद्रा बची है। यह पैसा देश के किसानों को मिला है। साथियों, यहाँ के गन्ना किसानों ने तो पहले के दिन भी देखे हैं, जब कई सालों तक गन्ने का बकाया लटका रहता था। आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से गन्ना किसानों की स्थिति बेहतर हुई है। इस पर आनंद राय कहते हैं, पश्चिमी यूपी में गन्ना किसान हमेशा से एक बड़ा संकट रहता था, जिसे एक बड़ा वोट बैंक रहा है। गन्ना मूल्यों का समय से भुगतान करने और गन्ना से एथेनॉल बन रहे किसानों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से लिंक कर पीएम ने बड़ी खूबसूरत से इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की। जेवर एयरपोर्ट के लिए 13,000 एकड़ जमीन देने वाले किसानों को सीधे मंच से क्रेडिट दिया। फिर भीड़ से उनके समर्थन में ताली बजवाकर यह संदेश भी दिया कि देश की प्रगति में किसानों ने कितना बड़ा योगदान दिया है। यह भी समझाया कि कैसे भविष्य में जेवर एयरपोर्ट से किसान सीधे अपने उत्पाद ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाकर बड़ा फायदा कमा सकेंगे। पेट्रोलियम संकट पर कोरोना वाली नसीहत के मायने। पीएम ने पेट्रोलियम संकट पर भी बड़ी सफाई देते हुए आम लोगों पर अपनी बात पहुंचा दी है। पीएम ने कहा, पश्चिमी एशिया में हो रहे युद्ध के हालात हम 140 करोड़ भारतवासियों को धैर्य के साथ एकजुटता बनाए रखकर इस संकट का सामना करना होगा। यह विश्व से परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज़्यादा चिंता करनी है। मोदी ने देश के सभी राजनीतिक दलों से कोविड वाली गलती न दोहराने की अपील की। कहा कि इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचे जो देश के लिए नुकसानदायक हो। यह भी कहा कि जो भारतीय के हित में हो वही भारत सरकार की नीति व रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले दल राजनीतिक बहस में कुछ नंबर तो पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। कोरोना काल में भी कुछ लोगों ने इसी तरह गुमराह किया, झूठ बोले, लेकिन जनता ने चुनाव के दौरान इसी राजनीति को नकार दिया। मुझे भरोसा है कि देश के राजनीतिक दल इससे सबक सीखेंगे और एकजुटता प्रयासों को ताकत देंगे। कोविड के समय भी सपा, कांग्रेस सहित विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया था, लेकिन इसके बाद भी विधानसभा चुनाव में जनता ने विपक्ष को नकार दिया था।